25 नवंबर 2024 करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। P2 के जितने मैंने कराने थे सवाल में ढूंढ ढूंढ के करा चुका हूँ। अब मैं आपको P1 में लेकर आ गया। P1 में देखें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये वाला 20 और ये वाला 8 दोनों सीरीज में। तो सर अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं तो 20 प्लस 8 इट मेक्स 28। सर इसमें तो कोई फार्मूला नहीं लगाना चाहिए, सही बात है। नीचे आ जाए तो सर नीचे एक और सीरीज सर्किट नजर आ रहा है। सर इसमें 6 और 8 आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 6 प्लस 8 ये 14 हो गया। उसके बाद एक और नीचे रजिस्टर नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू जनाब 7 है जी, 7 है। अब आप देखें कि ये 7 है, बीच वाला जो है 6 प्लस 8 यानी 14 हो चुका है, ऊपर वाला 28 हो चुका है। अब ये तीनों पैरेलल है। अब जब ये तीनों पैरेलल हैं तो हमें इन तीनों पैरेलल का टोटल निकालना है। सब तीन रजिस्टर पैरेलल में हो तो उसका टोटल कैसे निकालें? तो टोटल निकालने के लिए 1/R1 करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा 1/R एक्स की पावर -1 कर दूं ना, तो इसका मतलब होता है 1/R है। और आप देख लीजिए राइट हैंड पे 1/28 ऑटोमेटिकली बन गया। प्लस एक और मरतबा इनवर्स मार दिया मैंने 14 का, प्लस 7 को भी मैंने एक्स इनवर्स मार दिया। तो ये सब का रिजल्ट आ गया फाइनल राइट हैंड पे 1/4। और 1/4 को भी उल्टा करना होगा तो इसलिए इसका आंसर बनेगा सिर्फ 4। ठीक है। तो कैलकुलेटर चलाने की ये वाली टेक्निक मुझे नहीं पता कि आपके यूज में है या नहीं। तो मैंने टेक्निक क्या रखी है, 1/28 को 28x इनवर्स वाला जो बटन है आप सबके कैलकुलेटर में होता है। बट आप एक दफा इसको एग्जीक्यूट करके देखें ताकि आपको भी समझ में आए मैंने क्या करा है। 28x इनवर्स प्लस 14x इनवर्स प्लस 7x इनवर्स, जो रिजल्ट आया उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। अच्छा जी, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये काफी लंबा सवाल है। एक क्वेश्चन है और इसको हम लोगों को मेरे ख्याल में 4 मरतबा करना पड़ेगा। कैसे है तो जरा सुने। कह रहे अगर मैं बैटरी P और Q के बिटवीन लगा दूं, ये बटा P है और ये Q है, जानबूझ के मैंने बैटरी काफी दूर करके लगाई है। P और Q के बिटवीन मैंने बैटरी लगा दी। सर अगर आप P और Q के बिटवीन बैटरी लगाएंगे तो आप देखिएगा बेटा कि जो करंट आएगा ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पहुंचेगा, तो ये करंट इन तीनों में से जब गुजरेगा तो करंट का एक रास्ता होगा। और जब करंट का एक रास्ता होगा तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सर आप इसको ऐड करें तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18। ठीक है जनाब, ये तीन सीरीज में थे, तीनों को सिंपली ऐड कर लिया। और इन तीन सीरीज के साथ ये वाला पैरेलल है क्योंकि इसमें करंट के बेटा दो रास्ते हो गए। जहां करंट के दो रास्ते हो गए ये चीज पैरेलल हो गई। तो 18 और 2 आपस में लगे हुए हैं पैरेलल। जब पैरेलल लगे हुए हों तो हम आपको एक फार्मूला पढ़ाते हैं कि सर दोनों का प्रोडक्ट ले लें, दोनों का सम ले लें। तो 18 टू ज़ा 36, 18 प्लस 2 20। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.8। ठीक है जनाब। उसने ये नहीं बोला कि इसको निकाल के छोड़ दें, उसने कहा चारों मर्तबा सॉल्व करें, चारों ऑप्शन सॉल्व करें और बताइए सबसे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस किसकी आ रही है। तो P और Q के बिटवीन मेरे पास टोटल रिजल्ट आया 1.8। इसको मेरा बेटा पहले लिख लें फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। पहले इसको इस तरह से लिख लें कि मैंने P और Q के बिटवीन लगाई बैटरी। तो सर तीन रजिस्टर हो गए सीरीज में, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18। उस 18 के साथ टू पैरेलल, पैरेलल वाला फार्मूला लगाया, रिजल्ट आ गया 1.8। अब मैं इसको बेटा एरेज कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या रहूंगा, इसी सवाल को मैं दोबारा करने जा रहा हूँ। अब कैसे करूंगा? सर कह रहे हैं Q और S के बिटवीन आ जाए। Q और S के बिटवीन में क्या मतलब? सर बैटरी लगानी है Q और S के बिटवीन में। सर अब बैटरी Q और S के बिटवीन लगानी है तो और कीजिएगा सर, ये दोनों सीरीज में एक रास्ता है। सर ये दोनों सीरीज में एक रास्ता है। तो 8 प्लस 2 ये बेटा बन गया 10, 6 प्लस 4 बेटा ये बन गया 10। तो लेफ्ट हैंड पे 10, राइट हैंड पे 10।
और अगर रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हो ना तो फार्मूला भी नहीं लगाते। 10 और 10 का टोटल बनेगा 5। पैरेलल में 10 और 10 का टोटल बनेगा 5, पैरेलल में आधा कर देते हैं। 10 और 10 का टोटल 5। ठीक है जी, ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए बिटवीन आर एंड एस। बिटवीन आर एंड एस का मतलब होता है कि अब ये वाली कहानी चलानी है आपने। इस जैसी अभी हम एक कहानी ऊपर देख चुके हैं, बिटवीन आर एंड एस। इसमें क्या होता है सर, ये तीनों सीरीज में होगा, ये तीनों सीरीज में होगा। सॉल्व करें। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, और उस 14 के साथ ये वाला 6 सर पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है तो सर पैरेलल वाला फार्मूला लगा दे। तो 14 6 जा 84, 14 प्लस 6 20। और जैसा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 84 डिवाइडेड बाय 20, तो रिजल्ट आ रहा है 4.2। रिजल्ट आ रहा है जी 4.2। ठीक, थोड़ा सा तेज हो गया हूँ शायद मैं, क्योंकि सवाल इतना लंबा है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं इसी सवाल को एक दफा और करें। बिटवीन एस एंड पी, बिटवीन एस एंड पी बैटरी लगाए। सर अब बिटवीन एस एंड पी आपने बैटरी लगाई, तो देखो बेटा 3 पार्ट तो मैंने कर दिए, एक पार्ट तो आप मुझे करके बताएं। जल्दी से करें, एस एंड पी के लिए क्या करेंगे? सिक्स प्लस फोर यानी 10, 10 प्लस टू यानी 12, 12 सीरीज का रिजल्ट हो गया। उस 12 के साथ ये वाला 8 पैरेलल, 12 और 8। सर 12 और 8 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 12 और 8 का सम, रिजल्ट आ गया 4.8। बताइए ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस किसकी आई? जवाब डी। अब आप खुद बताएं, ये सवाल जुल्म है या नहीं है? उमर भाई क्या बोलते हैं इसके ऊपर, कमेंट करें बेटा। जुल्म है कि एक सवाल के अंदर आप इतनी लंबी कर दें? कोई टेक्निक नहीं है इसके अंदर, कोई कोई बोले है ना, और 4 मरतबा चेक करना है। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ दोबारा, कि भाई रीड एंड राइट वाला सारे गंदे गंदे सवाल निकाल के लेकर आता है। आप 40 में से 20-22 सवाल देखिएगा बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। 10 का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, 30 हो गए। 30 के बाद का स्कोर लेकर आना कमाल होता है, मतलब बहुत ही मुश्किल काम होता है। वो 10 सवाल ये वाले होते हैं, और रीड एंड राइट वाला यही ढूंढ ढूंढ के अपनी बुक में लाके डाल देता है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप अभी से अपनी हिम्मत नहीं हार दीजिएगा कि बोले सर एग्जाम में अगर सारे ऐसे सवाल आएंगे तो क्या हम एक ही सवाल बैठ के करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, 20-22 सवाल बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे। फिर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा, 10 सवाल ऐसे होंगे जिसमें से मैं इसको भी गंदा सवाल शामिल कर रहा हूँ, जिसमें 4 काम करके आप एक रिजल्ट निकालें। इससे अगला देखेंगे, आप देखिएगा, मेरे मेरे ख्याल में बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल आपको लगेगा। क्वेश्चन है भाई, 3 रजिस्टर है सर, तीनों आर है। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए, ये दोनों सीरीज है? सर ये दोनों सीरीज है तो ये तो हो गया 2R। ठीक है ना, इसके साथ ये पैरेलल है। जी हाँ सर, ये पैरेलल। पैरेलल का फार्मूला होता है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम। और कह रहे हैं इन सबका टोटल 8 है, इन सबका टोटल 8 है। आर आपने निकालना है, मैं खामोश हूं, मैं बोलने में मुझे प्रॉब्लम है। जल्दी से बेटा सॉल्व करके बताएं आप लोग।
आंसर आ रहा है जी 12। कोई और बच्चा भी बेटा एग्री कर ले। 7 भाई अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 12 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उनको बारी बारी पुट करके आंसर चेक कर लें किस पे 8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये खैर जो मुझे सवाल नजर आ रहा है इसमें आर कैलकुलेट करना मेरे ख्याल में ज्यादा आसान है। अच्छा जी, अब जरा इस पर आ जाए। इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें सारे रजिस्टर आ रहे हैं, सारे रजिस्टर आ रहे हैं। आपको लास्ट के लास्ट में मैंने पढ़ाया था, अगर दो रजिस्टर पैरेलल हों और दोनों आइडेंटिकल हों तो इनका टोटल होता है R/2। अगर तीन रजिस्टर आइडेंटिकल हों और तीनों पैरेलल लगे हुए हों तो उनका टोटल होता है R/3। ये बेचारा वैसे ही अकेला है, तो ये बन गया R प्लस R/2 प्लस R/3, क्योंकि तीनों सीरीज में हैं आपस में, आपस में सब सीरीज में। टोटल है 66 किलो, किलो को छोड़ो क्योंकि सारे आंसर किलो में। चलो बेटा सॉल्व करें और मुझे बताएं आर क्या है। 36। ठीक है बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को मैं कहता हूँ लूप सर्किट, जिसके अंदर एक पूरा लूप बना हुआ होता है, तो लूप सर्किट। लेकिन इस लूप सर्किट टाइप का सवाल अभी अभी हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ये वाला सवाल बिल्कुल इसको सामने रखते हुए जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। सर अगर ये बैटरी लगी हुई है एक्स और वाई, तो जब करंट यहाँ आएगा ना बेटा, जब करंट यहाँ आएगा तो सर ये तीनों तो सीरीज में, तो ये तीनों तो आपस में सिंपली ऐड हो जाएंगे। 10 + 10 + 10 ये हो गया 30। इन तीनों के टोटल 30 के साथ ये वाला 10 पैरेलल है, तो सर इस पे पैरेलल वाला फार्मूला लगा दें। ठीक है जनाब, तो सर ऊपर आ गया 300, नीचे आ गया 40। सॉल्व कर लें तो ये आ गया 7.5, और 7.5 का मतलब इसका आंसर हो गया बिटवीन 1 और 10। तो इसमें कोई लर्निंग नई थी नहीं, सिंपल था लूप सर्किट, ऐसा मैं आपको सवाल ऊपर दिखा चुका हूँ। अल्लाह, इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें हो ये रहा है कि बैटरी लगानी है बिटवीन पी एंड क्यू। कोई मसला नहीं है सर, अगर बैटरी बता रहा है पी और क्यू के बिटवीन लगानी है, तो ये पी है बेटा, ये क्यू हो गया। सर पी और क्यू के बिटवीन में हमने लगानी है बैटरी। सर अब आप बैटरी लगाएंगे पी और क्यू के बिटवीन में, तो जरा देखिएगा ये तीनों सर सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, जब तीनों सीरीज में ऐड कर लो, 8 + 8 16, 16 + 16 32। सर ये ऊपर वाले का रिजल्ट 32 हो गया। अरे सर इसको देखिएगा सर, ये भी तीनों सीरीज में, 8 + 8 16, 16 + 16 32। फिर आपको याद है मैंने एक चीज पढ़ाई थी एक दफा, कि अगर दो रजिस्टर आइडेंटिकल हो, ये भी 32, ये भी 32 और पैरेलल हो, तो सर इन दोनों का टोटल हो जाता है आधा, यानी 16। तो 32 और 32 का आधा 16, और इस 16 के साथ ये वाला जो 16 होगा ना, ये भी पैरेलल है, तो 16 और 16 पैरेलल कंबाइन करूं तो टोटल हो जाता है 8।
तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ एक टेक्निक आपको याद कराना चाह रहा हूं कि अगर रजिस्टर पैरेलल लगे हुए हों और उनकी वैल्यूज आइडेंटिकल हों तो उनको टोटल करते वक्त आधा कर लिया कीजिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए कि इन तीनों का टोटल 32, इन तीनों का टोटल 32, 32 का आधा 16, इस 16 के साथ ये वाला 16 भी पैरेलल, तो 16 का टोटल 8, रिजल्ट आ गया ए, दैट इज 8। ठीक है बेटा, मैं वेट कर रहा हूं अगर आप इसमें से कुछ कॉपी कर रहे हैं। इसे कॉपी ना करें, पीडीएफ देख लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं आप सिर्फ उसे ग्रेस्प करते जाएं। इस पर आ जाएंगे। इसके अंदर जरा उमर यार मुझे ये बताना, जो अभी मैंने टेक्निक सिखाई है उसी को सामने रखते हुए। सर ये दोनों पैरेलल है, बताना 6 और 6 का टोटल कितना होगा उमर? 3 हो गया। इस 3 के साथ बराबर वाला 3 कैसा लगा हुआ है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो 3 और 3 का टोटल सीरीज में क्या होगा? 6। ये 6 बन गया, चालाकी सिखा रहा हूं, 6 बन गया। 6 नीचे 6 ऊपर है, पैरेलल है वो इसके साथ 3, तो इसका रिजल्ट आ गया था विदाउट फार्मूला। मुझे नहीं पता ताहा भाई ने पकड़ा नहीं पकड़ा, क्योंकि ये बायो के स्टूडेंट है। ताहा बेटा जरा दोबारा सुनिए, ताहा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ तो बेटा देखिए ना, ये वाला 6 और ये वाला 6 दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टर हो, वो भी 6 वो भी 6, तो दोनों का टोटल 3। इस 3 के साथ ये वाला 3 सीरीज में, तो 3 प्लस 3 मिला के सर 6 हो गया। इस 6 के साथ ये वाला 6 पैरेलल है, तो दो 6 के रेजिस्टर पैरेलल हो तो दोनों का टोटल आधा हो जाता है, दैट इज 3। तो ये चालाकी थोड़ी सीखिए। चलिए और आगे चलते हैं। सर इसमें भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है, इसमें 7 को शामिल करूंगा। 7 यार ये बताओ, आइडेंटिकल रेजिस्टर लगे हुए 4 4 पैरेलल, टोटल कितना हो जाएगा? है बस 4 है भाई। 7 भाई 2 होते हैं तो आधा हो जाता है, 4 है तो डिवाइडेड बाय 4 होगा। हाँ 4 होंगे तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो ईच 4 है। और जब ईच 4 है और 4 लगे हुए हैं पैरेलल, तो सर इन सबका टोटल तो हो गया 1। ठीक है। 7 भाई ये दोनों पैरेलल लगे हुए, बताइएगा इन दोनों का टोटल 3। इस 3 के साथ बराबर में एक और 3 वाला लगा हुआ है, कितना हो गया टोटल? इस 6 के साथ ऊपर वाला 6 पैरेलल लगा हुआ है, कितना टोटल हो गया? 3। उस 3 के साथ बराबर वाला 1 सीरीज में लगा हुआ है, कितना हो गया? तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको ना। इस चीज को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी नहीं करा सकता आपके साथ। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको पावर की शीट में करा चुका हूँ, पावर की शीट में करवाया मैंने। इस पर आ जाए, इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें हो ये रहा है कि ईएमएफ ऑफ सेल इज 9 वोल्ट। ठीक है ना? ये भी जब मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उस वक्त ये वाला सवाल आपको और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अभी हम काम चला सकते हैं। क्वेश्चन है, सेल की ईएमएफ 9 वोल्ट है, ठीक है जनाब, वोल्ट मीटर की रीडिंग 7.5। अब ये वोल्ट मीटर ऐसा लगा हुआ है, देखने में लग रहा है कि ये सेल का वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, वरना आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपसे बोलूं ये तार यहां से हटा लो, तार यहां से हटा लो, इस तार को इधर लगा दो, तो जो रीडिंग 7.5 आ रही थी ना, अभी भी वही 7.5 आएगी। फिर मैंने बोला तार यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, और इसको यूं करके लगा लो। फिर अगर आप यूं करके भी लगाएंगे ना, तो रीडिंग अभी भी 7.5 आएगी। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के अंदर ये वाली बात मैं आपको और अच्छी तरह समझा सकूंगा कि जो रीडिंग आ रही है 7.5, ये असल में इस रेजिस्टर का वोल्टेज है। इस रेजिस्टर का वोल्टेज है 15 वोल्ट।
V इज इक्वल टू आई आर। रजिस्टर 15 वोल्ट का है, सॉरी 15 वोल्ट बोलो, 7.5 का है। वोल्टेज 7.5 वोल्ट है। वोल्टेज, इसका वोल्टेज 7.5 वोल्ट है। करंट कैलकुलेट करना है। इसकी रेजिस्टेंस 15 है। 7.5 को 15 से सर डिवाइड कर ले, कितना आ रहा है जी? 0.5। ठीक है। तो इस सवाल के अंदर मैं फिर एक बात आपको दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि वोल्ट मीटर जिस डिजाइन से उन्होंने लगाया हुआ है, आपको लगेगा कि ये वोल्टेज बैटरी का बता रहा है। जबकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं इस तार को यहाँ से निकाल लूँ, खोल लूँ, ठीक है ना बेटा, मैंने यहाँ से तार खोला, ऐसे बेटा मैंने तार खोला और तार खोल के इधर लगा दूं और ये तार खोल के इधर लगा दूं, रीडिंग अभी भी वही आएगी। इस टॉपिक को बहुत तफसील से मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए भी इसको जाने दें। मेरे ख्याल में शीट खत्म हो गई है, शीट हो गई है खत्म। ठीक है जी। अच्छा जी, जब शीट खत्म हो गई तो पर ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के सवाल नजर आ रहे हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाला टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अच्छा अलबत्ता ये वाला सवाल करें, बहुत खतरनाक सवाल है ये वाला दिस वन, पर आपको कराने की कोशिश करता हूँ, बहुत मुश्किल सवाल है। ठीक है, जरा सुनिएगा। ये बताइए कि ये बैटरी है, बैटरी के बाद अगर देखा जाए तो ये पहला लूप है, लूप का मतलब किलोस पाथ। सर ये दूसरा लूप है, लूप का मतलब किलोस पाथ। सर ये तीसरा लूप है, किलोस पाथ। ये 3 किलोस पाथ वाले मैंने लूप दे दिए। अगर किसी क्वेश्चन में इतने सारे लूप्स आ जाए ना, तो सबसे पहला काम ये करो कि बैटरी से, सर जो लूप सबसे दूर है ना, इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और इससे चलते 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 बैटरी तक आ जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा बैटरी के दूर से स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, दूर से स्टार्ट करें। और जब दूर से स्टार्ट कर रहे हो तो समझ जाए ये कुछ भी नहीं है, समझ जाए ये कुछ भी नहीं है। अभी सवाल हमारा खाली ये वाला लूप है। और अगर सवाल हमारा बेटा ये वाला लूप है, बाकी चीजों से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे करंट आया और ये करंट इन दोनों से गुजरेगा, तो आप कहेंगे यस सर, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, बताओ सीरीज में दोनों का करंट सेम होता है? यस सर, दोनों का करंट सेम होता है। करंट की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर दी हुई है, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर इसका भी करंट है। सर ये 1 एम्पियर इसका भी करंट है। ये बहुत खतरनाक सवाल मैंने उठा लिया भाई। दोनों का करंट बेटा 1 एम्पियर है। सही है सर, हमने मान लिया दोनों का करंट 1 एम्पियर है। अब इस करंट का करें क्या? हमें वोल्टेज निकालना है बैटरी का, बैटरी का वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गौर से सुने। कहते हैं सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई रेजिस्टर की वैल्यू 1 ओम है, तो याद रखना जब कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम होती है ना, तो याद रखना उसका करंट और वोल्टेज दोनों बराबर हो जाते हैं। कैसे भाई? आर की जगह लिखोगे 1, आर की जगह लिखोगे 1, तो ऑब्वियसली करंट और वोल्टेज दोनों की रीडिंग बराबर हो जाएगी। तो कहलवाना क्या चाह रहा हूँ, कहलवाना ये चाह रहा हूँ इन दोनों का करंट 1 एम्पियर है। अगर मैं पूछूं दोनों का वोल्टेज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका वोल्टेज भी 1 वोल्ट होगा, इसका वोल्टेज भी 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपसे कह रहा हूँ ड्रॉ करके और लिख के कीजिएगा, ये समझ में नहीं आएगा। बहुत गंदा सवाल है, लिख कर कीजिए, ड्राइंग करके कीजिए। 1 एम्पियर दोनों का करंट था, दोनों सीरीज में। रेजिस्टेंस 1 वोल्ट 1 ओम है, तो दोनों का वोल्टेज भी 1 होगा। सही सर, वोल्टेज भी 1 वोल्ट है, करंट भी दोनों का 1 एम्पियर है। अब मैंने कहा ऐसा कीजिए कि इन दोनों का टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज। तो बताओ, सीरीज में सर वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं।
तो इन दोनों का टोटल वोल्टेज होगा 2 वोल्ट, दोनों का टोटल वोल्टेज होगा 2 वोल्ट। और आपको पता है इन दोनों के साथ ये पैरेलल है। सर अगर ये पैरेलल है तो पता है पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। सर अगर ये 2 वोल्ट का है ना तो सर इसका वोल्टेज भी 2 वोल्ट होगा। ता भाई ये सवाल समझ में आना बहुत कमाल की बात होगी अगर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल सवाल गलती से उठा लिया मैंने। तो बेटा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ऊपर वाला 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट के साथ ये वाला 2 वोल्ट पैरेलल है। तो अब आप देखिए मैंने इस लूप को पूरा खत्म कर दिया। इस लूप के अंदर मैंने सबका करंट निकाल दिया, सबका वोल्टेज निकाल दिया, ये लूप खत्म। अच्छा जी, जब ये लूप खत्म हो रहा है तो आप बोलेंगे सर खत्म होने में आप इसका करंट तो बता दें, करंट कितना होगा। करंट मैं आपको इसका बता देता हूँ, इसका करंट होगा 2 एम्पियर। वजह अभी मैंने बताया था जब रेजिस्टेंस 1 होती है ना तो सर जितने करंट की वैल्यू होती है वही वोल्टेज की वैल्यू होती है। वोल्टेज 2 वोल्ट है तो करंट भी 2 एम्पियर ही होगा। खैर ये वाला सर्किट खत्म हो गया भाई। अब इस सर्किट को भूल जाओ, मतलब इस वाले लूप को भूल जाओ, इस लूप को भूल जाओ, ये लूप कोई चीज थी भूल जाओ। अब आ जाओ इस वाले लूप में। सर अब इस वाले लूप में आएंगे ना तो बताना ये दोनों सीरीज में। सर ये दोनों सीरीज में, अगर ये दोनों सीरीज में ना तो कोई बच्चा मेरे साथ शामिल हो तो मुझे लगे कि समझ में आ रहा है, वरना मुझे लग रहा है तुम लोग सो गए। उमर जरा बताना मुझे ये दोनों सीरीज में दोनों में क्या चीज सेम होती है। उमर बोलते रहो क्या चीज सेम होती है दोनों में। उमर सीरीज में क्या चीज सेम होती है। हाँ करंट होता है। सर अगर इसका करंट 2 एम्पियर आप निकाल चुके हैं ना, सर बेफिक्र होकर लिख दे इसका भी करंट 2 एम्पियर हो। ठीक है। और बताइए अगर दोनों का करंट 2 एम्पियर होगा तो दोनों का वोल्टेज कितना होगा उमर जल्दी बता। 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, दोनों का करंट और वोल्टेज बराबर चल रहा है। अच्छा बताना ये दोनों सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया दोनों का। 4 वोल्ट। इस 4 वोल्ट के साथ ये सामने वाला पैरेलल लगा हुआ है, सामने वाला पैरेलल लगा हुआ है। बताओ पैरेलल में क्या चीज सेम होती है। वोल्टेज सेम होता है। तो सर इसका वोल्टेज 4 वोल्ट होगा। 4 वोल्ट आ गया ना। सर जितना वोल्टेज होता है उतना ही करंट होता है क्योंकि 1 ओम चल रहा है सारा। सर ये 4 एम्पियर का होगा, 4 वोल्ट का होगा, 4 एम्पियर का होगा। बस आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप है। अब ये लूप भी मेरे लिए बेकार हो गया, ये लूप भी मेरे लिए अब बेकार हो गया। अब आखिरी लूप है, बस आंसर पे पहुंच रहा हूँ। ये बताइए सर अगर ये 4 एम्पियर का है ना तो इसके पास भी 4 एम्पियर होगा। जी 4 वोल्ट भी होंगे। और 4 वोल्ट इसका, 4 वोल्ट इसका, कितना हो गया वोल्टेज। 8 वोल्ट हो गया। 4 वोल्ट इसका, 4 वोल्ट इसका, 8 वोल्ट हो गया। 8 वोल्ट ये इसका आंसर आ गया। या अल्लाह। ठीक। कोई बच्चा बोले मेरे समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी। कहा दोबारा समझाऊं ये पकड़ाई में आया है। ताहा। हम्म। V इज टू आई आर लगाए। ठीक है। हमने आपकी बात मान ली ना, सुने। हम्म। हाँ तो सब में V इज टू आई आर ही तो लगाया है। इत्तेफाक की बात है सबकी वैल्यूज 1 ओम है। जब सबकी वैल्यूज 1 ओम है, सबकी वैल्यूज 1 ओम है तो सबका जिसका हमें करंट पता चल रहा है 1 एम्पियर, हम उसी का नाम रख देते हैं भाई करंट 1 एम्पियर है तो उसका सर इसका वोल्टेज भी 1 वोल्ट होगा। क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, सबकी वैल्यू आर 1 है। जब आर की वैल्यू 1 है तो सब जगह मैंने आप देखिए ना सबकी वैल्यू उसने 1 दी है, 1 दी है, 1 दी हुई है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसने इसका करंट दिया 1 एम्पियर तो मैंने कह दिया ये भी 1 वोल्ट का होगा। सॉरी इसका करंट भी 1 एम्पियर होगा। सर इसका करंट भी 1 एम्पियर होगा। करंट आ गया तो सर ये भी 1 वोल्ट का होगा, सर ये भी 1 वोल्ट का होगा। तो ये दोनों कितने वोल्ट के हो गए। सर ये दोनों 2 वोल्ट के होगा। जरा इसको पहले रट्टा लगाइए कहा भाई, फिर हम आपसे दूसरा मशवरा लेते हैं। ये 2 वोल्ट हो गया। 2 वोल्ट के सर सामने वाला पैरेलल है। सर ये 2 वोल्ट पर आ गया।
2 वोल्ट पर है तो इसका करंट 2 एम्पियर हो गया। सर इसका करंट 2 एम्पियर है, ये दोनों सीरीज में, तो सर ये भी 2 एम्पियर होगा। सर ये 2 एम्पियर है तो इसका वोल्टेज भी 2 वोल्ट होगा। 2 वोल्ट सर दोनों का टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट होगा। 4 वोल्ट के सामने वाला पैरेलल है तो ये भी सर 4 वोल्ट का होगा। 4 वोल्ट है तो इसका करंट सर 4 एम्पियर होगा। सर ये 4 एम्पियर है तो ये भी 4 एम्पियर होगा। 4 एम्पियर तो सर दोनों का आ गया, वोल्टेज कितना होगा भाई, इसका भी 4 वोल्ट इसका भी 4 वोल्ट, दोनों को टोटल करा 8 वोल्ट, तो बैटरी 8 वोल्ट की है। या अल्लाह। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग मोटा बंद कर रहा हूँ या मैं, अच्छा ताहा जो आप मुझसे बात कहना चाह रहे हैं ना, बाज़ औक़ात को बच्चा कोई बात कहना चाह रहा होता है और हम रिकॉर्डिंग को उसको रिकॉर्डिंग में लेके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे होते। मैं जब रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा फिर मैं आपसे मशवरा लूंगा कि इस सवाल में आप क्या मशवरा देना चाह रहे थे मुझे। ठीक है। अच्छा अब जरा इस पर आ जाए सर, ये क्या चीज़ है। सर ये भी अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है। ठीक है जनाब, ये टॉपिक भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको अभी हम रोक रहे हैं जब सवाल ही खत्म हो गए। जब सवाल खत्म होगा तो सर इसी पे हिम्मत करके बच्चे को समझाने की कोशिश कर लें। ठीक है हम समझाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है तो आपको समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं, जरा सुने। ये बताइए कि करंट यहां से चला, सर करंट यहां पहुंचा। सर अब करंट यहां पहुंचा तो करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, करंट ऊपर जाएगा, करंट नीचे जाएगा। ठीक है जी। 2 मिनट के लिए 40 ओम को भूल जाना, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाना। ठीक है जरा अगर इसको भूल जाए तो करंट इन दोनों में जाएगा सर, ये दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में। ठीक है और करंट इन दोनों में से भी नीचे से जाएगा, बीच वाले को अभी मैं भूल गया हूं थोड़ी देर के लिए। सर ये दोनों भी सीरीज में। ठीक है आप बताइए सीरीज में सर दोनों का करंट बराबर होता है, सर करंट तो दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर करंट की बात को छोड़ दो। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। सर ये 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट है, तो 10 में से सर 5 वोल्ट इसको मिलेगा, 5 वोल्ट इसको मिलेगा, वोल्टेज डिवाइड हो गया। 10 वोल्ट में से सर 5 वोल्ट इसको मिलेगा, 5 वोल्ट इसको मिलेगा, डिवाइड हो गया। वोल्टेज 10 वोल्ट दोनों में डिवाइड हो गया। ठीक है और फिर आपको याद आएगा कल की क्लास में या लास्ट क्लास में मैंने एक ऐसा सवाल करवाया है कि अब अगर मैं इन दोनों, ये भी एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है यानी दो सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में, सीरीज के बीच में एक और रेजिस्टर लगा दूं तो उसका वोल्टेज क्या होगा, तो गौर से सुनिएगा। सर जो वोल्टेज होता है ना वो आमने सामने का डिफरेंस होता है, इसका जो वोल्टेज होगा ना सर वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। 5 वोल्ट 5 वोल्ट का डिफरेंस जीरो, सर 5 वोल्ट 5 वोल्ट का डिफरेंस जीरो, और सर वोल्टेज जीरो होगा ना तो सर इसका करंट भी जीरो होगा, इसका करंट भी जीरो होगा। रिकॉर्डिंग में बंद करो।